नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल इन्वेस्टर्स की, क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है लोकल इन्वेस्टर्स के इक्विटी इनफ्लो को लेकर के। बहुत कुछ इस रिपोर्ट में हमें सामने देखने को मिल रहा है। आगे की राह कैसे होनी चाहिए, क्या कुछ इक्विटी इनफ्लोज में किस तरीके के इनफ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके की बढ़त है, किस तरीके की गिरावट है, उसको लेकर के जेफरीज ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है शेयर की है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल इन्वेस्टर्स के इक्विटी इनफ्लो से। तो आपको बता दें कि लोकल इन्वेस्टर्स के इक्विटी इनफ्लो में गिरावट की वार्निंग दी है जेफरीज ने। जेफरीज ने कहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के इक्विटी इनफ्लो स्लो होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। साथ ही मार्केट रिटर्न्स गिरने की वजह से ये जो ट्रेंड है ये भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो मार्केट रिटर्न्स हैं उसमें अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं जो इनफ्लोज हैं डोमेस्टिक इनफ्लोज यानी कि जो आप म्यूचुअल फंड या SIPs के जरिए या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू जो आप पैसा निवेश करते हैं उसके इनफ्लो में भी कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल रही है और यही चीज़ जेफरीज की रिपोर्ट में भी निकल के आई। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर 2024 से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। ग्लोबल फंड्स की एग्जिट होने से मार्केट पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि जेफरीज की इस रिपोर्ट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो की जो हालत है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। जेफरीज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी महीने में जो इक्विटी स्कीम्स हैं उसमें नेट $5.6 बिलियन का इनफ्लो देखा गया। ये लगातार 47वां ऐसा महीना था जहां पर इस तरीके का इनफ्लो हमें देखने को मिला। लेकिन जेफरीज का कहना है कि आगे ये जो इनफ्लोज हैं ये आने वाले समय में धीमे पड़ सकते हैं। जेफरीज का मानना है कि 12 महीने के ट्रेलिंग रिटर्न्स में गिरावट इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के रोल और मार्केट पर उनके इम्पैक्ट को लेकर के भी बातचीत की गई। जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के रेगुलर इन्वेस्टमेंट से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। सितंबर से लेकर के अब तक फॉरेन फंड्स ने करीब $22 बिलियन से ज़्यादा का विड्रॉल किया है। फिर भी डोमेस्टिक इनफ्लोज ने मार्केट को स्टेबल रखने में मदद की है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का इनफ्लो धीमा होता है तो मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर आएगा और कहीं ना कहीं जो बिकवाली है वो भी हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसके साथ ही जेफरीज की रिपोर्ट में आगे की जो राह है, आगे की जो चैलेंजेस हैं और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एडवाइजेस भी दी गई हैं। जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया कि इन्वेस्टर्स को मार्केट के करंट ट्रेंड्स पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। उनका मानना है कि मार्केट रिटर्न्स गिरने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, उनको ट्वीक करने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। और जिस तरीके के मार्केट रिटर्न्स अगर आने वाले समय में भी अगर गिरते रहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। साथ ही जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच यहाँ पर अब बेटर काम करेगी। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेते हैं तो उस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो इस बार यानी कि इस समय पर कहीं ना कहीं वो काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेकर के चलना ही यहाँ पर बेहतर होगा रिटेल निवेशकों के लिए। साथ ही जेफरीज ने कहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर भी कहीं ना कहीं जो रिटेल निवेशक हैं उनको यहाँ पर फोकस करना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जेफरीज की तरफ से कई सारी सलाह दी गई हैं, कई सारी आगे की जो राह है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है और साथ ही जो रिटेल और जो डोमेस्टिक हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर के भी कई सारी बातें, कई सारी चिंताएं, कई सारी जो आगे की जो राह है उसको लेकर के भी बातचीत की गई। आपको जेफरीज की इस ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।